नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी का घटना चक्र, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लगाएंगे और डेली इसी तरह डेली हम पढ़ाएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया था? तो किस अधिनियम में रखा गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसकी स्थापना 1774 में हुई थी और सर एलिजा इम्पेज के प्रमुख न्यायाधीश थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पेज थे। ठीक। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? पहला कथन कौन सा है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। बिल्कुल सही है। ठीक। और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। ये थे लेकिन मुख्य नहीं थे। मुख्य कौन थे? मुख्य थे एलिजा इम्पे। तो केवल एक सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी? तो किससे पढ़ी थी अंग्रेजी शिक्षा की नींव? 1813 का चार्टर एक्ट से पढ़ी थी। बिल्कुल पढ़ी थी। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत भी पढ़ी थी। प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, इससे भी। ठीक। तो ये तीनों से पढ़ी थी। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 3। ठीक। IAS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका कुछ विस्तार भी देख लेते हैं अपन। ठीक है। तो इसका विस्तार क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 का चार्टर अधिनियम भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया था। जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था उसमें प्रतिवर्ष कितने लाख रुपये? 1 लाख रुपये को देने की राशि अपनाई गई। ठीक है। कमेटी, इसके बाद 1823 की जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। ठीक है। जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देना की थी। जो 1823 की कमेटी थी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसी की जिम्मेदारी थी 1 लाख रुपये देने की। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इस जो 1813 का शिक्षा अधिनियम आया था और ये समिति बनी थी, समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले जी थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के माध्यम से मान लिया गया। ठीक है। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता कौन थे? ट्रेबिलियन थे। कौन थे? ट्रेबिलियन थे। जबकि HT प्रिंसिप प्रचार शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। जो प्राचीन प्रिंसेस थे वो प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तीसरा, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर के रूप में चयन कीजिए। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, जो नियंत्रण परिषद की स्थापना है वो किस एक्ट के तहत हुई थी? अधिनियम के तहत हुई थी। तो ये हुई थी अपनी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। ये नियंत्रण परिषद के तहत हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये हुई थी नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये कब मिली थी? ये किस अधिनियम के तहत मिली थी? ये मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। ठीक। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति ये 1833 अधिनियम के तहत मिली थी। ठीक। तो इसका आंसर बन जाएगा अपना B। इसका विस्तार देख लेते हैं। ठीक। विस्तार क्या है? नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रक परिषद की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली। कौन से? 1813 में। तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल को परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है। इसको नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? चाय और चीन है उसको छोड़कर। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी
के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1813 का चार्टर अधिनियम आया था, इसमें चाय और चीन को केवल छोड़कर 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 1813 में चाय चीन को छोड़कर और 1833 में सबको चाय चीन को भी समाप्त कर दिया। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त किया गया था। हाँ, ये सही है। इस कंपनी के एकाधिकार क्षेत्रों के लिए ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता, ये भी सही है। ठीक, इस कंपनी के द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य या क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये नहीं। ठीक, इसका कुछ विस्तार पढ़ेंगे। तो क्या है विस्तार है चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन को एकाधिकार बना रहा। ठीक है, और समाप्त कर दिया चाय चीन को छोड़कर 1813 में। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को दृढ़ भी किया गया। ठीक है, इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 परंतु 3 नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा है? किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम? 1833 के चार्टर में। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट 1833 की धारा में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन को देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 चार्टर एक्ट 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। ठीक, यह धारा मुख्य आधार बन गई 1833 की। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अगली वीडियो से देखेंगे। ठीक, आज के लिए।